हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 9th क्लास का गणित का एक्सरसाइज 1.3 जिसका पहला सवाल जो है वो है आपका निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। ये जो भिन्न दिया हुआ है उसको दशमलव में चेंज करना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार से है। ठीक है, दशमलव प्रसार पर विस्तार में वीडियो बनाए गए हैं। दशमलव प्रसार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, शांत क्या है, अशांत के कितने प्रकार है, सारा बताया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देखिए। ये सवाल तो खुद बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, जिसमें से एक है वो है आपका शांत दशमलव प्रसार। क्या है? शांत। पहला नंबर जो है वो शांत दशमलव प्रसार। ये वैसा दशमलव प्रसार है जब हम लोग नीचे से ऊपर को डिवाइड करते हैं तो शेषफल शून्य आ जाता है। यदि शेषफल शून्य आ गया तो हम लोग कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो है आपका अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि जब आप नीचे से ऊपर को डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल जो है शून्य नहीं आएगा। शून्य नहीं आएगा तो दो कंडीशन बनेगा। पहला, या तो रिपीट कर सकता है, आवृत्ति होगा शेषफल का, या फिर लगते जाएगा भागा, कभी रिपीट भी नहीं करेगा और ना ही क्या होगा, ना ही उसकी आवृत्ति होगी। तो इसीलिए इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है क्या, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति। ये आपका परिमेय संख्या था। ये दोनों आपका क्या था, ये और ये दोनों आपका परिमेय संख्या, और यहाँ परिमेय संख्या ही दिया हुआ है। तो इसका जो दूसरा टाइप है वो आपका अनवसानी अनावृत्ति, तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल ही नहीं। अगर शेषफल शून्य आया तो हम लोग कहेंगे शांत, और शेषफल शून्य नहीं आया, शेषफल की आवृत्ति हुई, रिपीटेशन हुआ, तो कहेंगे कि क्या है, अशांत है। आइए हम लोग अब सवाल को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल जो है वो है 36/100। 36/100 इसको हम लोग दशमलव में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, दशमलव के लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे किसको, 36 को। किसको? 36 को। चलिए तो 100 से 36 को डिवाइड करते हैं। ये 36 छोटा है 100 से, इसीलिए यहाँ लगाना होगा दशमलव, और दशमलव के बाद आएगा यहाँ एक 0। अब लगेगा 3 बार में भागा, 100 तिया 300। ठीक है, 3 बार में भागा लगेगा, और इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ यहाँ 60 बचेगा, और ये 3 आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाया है इसीलिए यहाँ पर एक 0 और ले सकते हैं। अब ये लगेगा भागा 6 बार में, 100 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 600। इसको घटाएंगे तो शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो जब शेषफल शून्य आया तो ये जो है वो आपका क्या है, शांत दशमलव प्रसार। क्या है? शांत दशमलव प्रसार। इसका सबसे पहले दशमलव में चेंज करने बोला था, कर लेते हैं, और नीचे लिख देंगे शेषफल शून्य आया इसलिए क्या होगा, शांत होगा। यहाँ लिख देंगे ये शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। शेषफल शून्य आया इसलिए, शेषफल अगर रिपीट करता तो अनवसानी आवृत्ति होता। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। ये आपको रफ में करना है इसीलिए उसको हम मिटा देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो 1/11। 1/11 तो आपको क्या करना है कि 11 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। तो यहाँ पर छोटा है, भागा नहीं जाएगा, इसीलिए 0 दशमलव लगाएंगे और उसके बदले एक 0 आएगा। ठीक है, अब एक 0 आया, अभी भी छोटा है इसीलिए लगाना होगा एक और 0। क्यों? क्योंकि दशमलव के बदले एक 0 ले सकते हैं, 2 नहीं, और 2 लेना है इसीलिए एक यहाँ 2, तो एक यहाँ भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 9 बार में भागा जाएगा। कितना बार में? 9 बार में। 11 9 99। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे, 100 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। देखिए 1 से स्टार्ट किए थे भागा लगाना, फिर 1 आया है। ठीक है, एक दशमलव के बदले 0 ले लेते हैं, भागा नहीं लगेगा इसलिए एक और 0 लेना पड़ेगा, और ये फिर से हो जाएगा 100, और फिर से लगेगा 9 बार में भागा। ठीक है, 11 9 99, इसको घटाएंगे तो फिर से आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ भी 1 आया शेषफल, और शेषफल यहाँ भी 1 आया। शेषफल की आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ये एक क्या है, अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.09 डॉट डॉट डॉट, या आप इसी को लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर रैक करें। ये
अनवसानी आवृत्ति है, अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है, भागा दिए, शेषफल रिपीट किया, शेषफल की आवृत्ति हुई, इसलिए अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा में दिया हुआ है आपको 4.1/8। इसको क्या करेंगे? इसको इसके साथ गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 8 को 4 से गुना करेंगे और जो ऊपर में है जोड़ देंगे और नीचे वाला नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये आएगा कितना? 8 चौक 32 और उधर 1 है, नीचे में 8 है। ये ओवरऑल कितना आ गया? 33/8। चलिए अब इसको हम लोग दशमलव में लिखेंगे। किसको? 33/8 को। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। 8 से डिवाइड करना किसको? 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग किसको? 33 को। ये 33 ऐड का टेबल कितना बार पढ़ना पड़ेगा? 4 बार। 8 चौक 32, इसको घटाएंगे तो 33 में से 32 आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर दशमलव भी आएगा, अब 0 यहाँ आएगा। ठीक है, 8 एकम 8। अब ये 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा और दशमलव लगा हुआ, इसीलिए एक 0 ले लेंगे और हम लोग, और अब लगाएंगे 8 दूनी 16। अब फिर इसको घटाएंगे, 20 में से 16 जाएगा तो कितना? 4, दशमलव बदले 0 हम लोग ले लेंगे और 8 बचे 40। अब देखिए यहाँ भी शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। शेषफल शून्य मतलब आपका शांत दशमलव प्रसार। तो ये आपको लिख लीजिए। सबसे पहले कितना आया इसको? 4.125 और लिख देना है नीचे क्या? ये शांत है। क्या है? शांत है या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसको पहले मिटाएंगे। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है? 3/13, 3/13। चलिए तो 13 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? 3 को। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, एक बार में भागा नहीं जाएगा, इसीलिए 0 लगाएगा और 0 लगाएगा तो 0 आएगा। 0 आएगा, 13 दूनी 26 2 बार में जाएगा, 13 दूनी 26। इसको घटाएगा, घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर लगाएंगे 3 बार में, 13 तिया 39। फिर से घटाएंगे, आ जाएगा 1 और यहाँ दशमलव लगा हुआ, इसीलिए 1 0, लेकिन 1 0 से कम नहीं चला, इसीलिए यहाँ एक और 0 और ये हो जाएगा आपका कितना? 100। फिर लगाएंगे 7 बार में, 13 7 91 और इसको घटाएंगे तो फिर से आएगा कितना? 9 आएगा। फिर 1 0 हम लोग ले सकते हैं, बार बार 0 ले सकते हैं एक बार दशमलव लगाने के बाद। अब लगाएंगे इसको कितना बार में? 13 7 91, 91 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 6 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 6 बार में। तो 6 बार में लगेगा तो 13 छक 78। कितना? 78। 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा तो 1 और दशमलव बदले 1 0। अब कितना बार में भागा लगेगा? 13वां 17 से 9 बार में। कितना बार में? 9 बार में। 13वां 17 से 117 घटाएंगे तो फिर आ जाएगा 3 लेके चले थे और 3 फिर आ गया, 3 लेके चले थे और 3 फिर आ गया, यानी कि शेषफल का हो गया आवृत्ति। शेषफल यहाँ पर दोबारा आ गया, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनवसानी अनावृत्ति। इसके ऊपर हो जाएगा रैकरिंग। फिर से भगा देंगे तो यही सब डाटा आएगा। ठीक है, 0.230769 इसके ऊपर लगा देंगे बार और लिख देंगे ये अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति है। तो 4 नंबर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर में है 2/11। 11 से डिवाइड करना होगा किसको? 2 को। चलिए डिवाइड करते हैं 2 को, भागा एक बार में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 आएगा, फिर लगाएंगे 11 एकम 11, इसको घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर आएगा 0, फिर लगाएंगे इसको कितना बार? 8 बार। 11 8 88, फिर इसको घटाएंगे तो आएगा 2, फिर 2 लेके चले थे 2 आ गया। चलिए और आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं 0, फिर लगेगा 1 बार में 1 1। ठीक है, इसको घटाएंगे तब फिर से आ जाएगा 9 और फिर आएगा 0, फिर लगेगा 8 बार में 11 8 88, फिर आएगा 2, यहाँ भी शेषफल 2, यहाँ भी शेषफल 2 और लेके चले थे 2 2 2 2 रिपीट। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या? 181818 आते रहेगा। ये हो जाएगा आपका अनवसानी आवृत्ति। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको 2 तरीका से लिख सकते हैं, 0.1818 या इसी को आप लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार रैकरिंग। ठीक है, और ये कैसा? ये आपका अनवसानी आवृत्ति, ये अनवसानी आवृत्ति है।
ठीक है, चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है आपका 329 और बटा में 400। चलिए इसको मिटा लेना है, ये आपको रफ में करना है, तो आप इसको रफ में किया कीजिएगा तो मिटाना नहीं पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब 400 से डिवाइड करना है 329 को। 400 से डिवाइड करना है किसको? 329 को। तो ये बड़ा ये छोटा, इसलिए भागा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ एक जीरो आएगा। जीरो लेने के लिए हमको यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना बार में भागा जाएगा? 400 को कितना से गुना करे कि 3200 के आसपास आ जाए, तो इसको 8 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 800। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3200। 8 को 4 से गुना करेंगे 32 और 2 को 0 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके आप देख लीजिए। इसको घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि दशमलव लगा हुआ है तो एक और 0 हम लोग ले सकते हैं। अब 400 है और लगाना है 900 में भागा, तो 2 बार प्यार से चल जाएगा, 4 दूनी 800। इसको घटाएंगे तो फिर आ जाएगा ये 100। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दशमलव लगा हुआ है इसलिए एक 0 हम लोग ले सकते हैं। एक 0 ले लिए, अब क्या करेंगे? इसको फिर लगाएंगे 2 बार में भागा। कितना बार में? 2 बार में। 4 दूनी 800, 4 दूनी 800। ये फिर आ जाएगा कितना? ये 0 0, ये 2, इतना आ गया। अब दशमलव के बदले एक 0 लेंगे, काहे कि 400 से 200 छोटा था। अब हो गया है 2000। अब इसको लगाएंगे 5 बार में, तो हो जाएगा कितना? 5 चौक 20, यानी कि 2000। और इसको घटाएंगे तो शेषफल हो जाएगा 0, क्योंकि 2000 में 2000 घटाना है। ये 0 आ गया, शेषफल 0 यानी कि शांत। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले दशमलव में 8225। और क्या है ये शांत है। क्या है? शांत है। शांत दशमलव प्रसार है। चलिए तो पहला सवाल हो गया है। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल जो है वो है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर रैंकिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं। दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर रैंकिंग निकालना क्या है? 2/7 का मान निकालना है। 2/7। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात जो समझना है वो देखिए, 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा और नीचे 7 है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह सेपरेट करना, बस सवाल सॉल्व आप बना सकते हैं। इसके बाद 2 को 2 रहने दीजिए और 1/7 का मान आप पुट कीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा? 0.142857 के ऊपर रैंकिंग। और इसको आप 2 से गुना कीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, 2 से गुना कीजिए। चलिए तो इसको 2 से गुना करना है। कितना से? 2 से। रफ में कर लेते हैं। इसको 2 से गुना करना है तो रफ में कर लीजिए। 8 5 7, इसको 2 से गुना करना है। चलिए कीजिए। 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और इधर दशमलव। आया कितना? 0.285714 इसके ऊपर रैंकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालें 2/7 का मान। उसी तरह से आप 3/7 भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? इसको आप लिखेंगे 3 × 1/7 इक्वल टू 3 × 0.142857। ठीक है, और इसका ऊपर है रैंकिंग। इसको आप कितना से गुना करना है? 3 से। चलिए 3 से इसको गुना करते हैं। 3 से गुना करिए तो 7 21 के 1 हाथ में 2, और फिर 3 5 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 8 24 और 1, 3 8 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हाथ में हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और हाथ में है 2 तो हो जाएगा 8, 8 हाथ में 0, 3 चौक 12 हाथ में है 0 इसीलिए 2, फिर 3 एकम 3 और हाथ में है 1 इसीलिए हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं 0.428571 और इसके ऊपर रैंकिंग। ठीक है, उसी तरह से आप निकालेंगे 4/7। तो क्या करना है? 4 गुना 1/7 और 4 गुना 0.1428
857 और इसके ऊपर बार। चलिए इसको गुना करते हैं अब कितना से, 4 से। कितना से गुना करना है, 4 से। तो 4 सत्ते 28, हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, हाथ में 2, 4 8 चौक 32, 32 और 2 34, हाथ में 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हाथ में 1, 4 चक 16 और 1 17, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 0 दशमलव। तो चलिए इसको हम लोग कर सकते हैं 0.5711428 के ऊपर रैकरिंग पूरा पर यहाँ तक दशमलव से लेके पूरा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 5/7 निकाल लिए। अगर आपको निकालना है कितना और निकालना है आपको, और जो आगे आपको निकालना है वो है 5/7। तो इसको इस तरह से करेंगे 5 × 1/7 और इसको लिखेंगे 5 × 1/7 0.142857 और इसके ऊपर पूरा पर रैकरिंग लगाएंगे और 5 से गुना कर देंगे और 5 से गुना करके यहाँ लिख देंगे। चलिए 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करके और इसको यहाँ पर लिखना है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। और इसी तरह से 6/7 जो है इसको आप 6 × 1/7 और इसको लिखेंगे 6 गुना 0.142857। इसको आप 6 से गुना करके एक बार 5 से और एक बार 6 से और यहाँ आंसर लिखना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और कॉपी में भी लिखना है।